आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों आप लोगों का एग्जाम है ना, एम्स का हमारा एग्जाम आ गया। ओके, तो हमने जो सीरीज स्टार्ट करी थी 5000 एमसीक्यूज की, जो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें हम और एक्स्ट्रा एमसीक्यूज और डिस्कस करें, 5000 प्लस इसको हमने कर दिया है ना। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो है हम 5150 तक क्वेश्चंस देख चुके हैं। अभी आगे क्वेश्चंस देखेंगे इसमें। ये सीरीज आपकी एम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है, बाकी हमारा रेलवे है उसके लिए, क्योंकि एम्स के बाद आपका रेलवे होना है, डीएचएसबी है। ओके, और बाकी स्टेट और सेंट्रल लेवल के जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम बच्चों सभी के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहने वाली है सीरीज। ओके, और आपको कुछ बच्चों को रहता है कि मैम भाई पीडीएफ चाहिए, तो अभी आप लोगों के पास फार्मा एमसीक्यू की ऐप है, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक है, बाकी प्ले स्टोर पे देख लेना है ना। तो ऐप में जो है कोर्सेज है उनमें इसकी पीडीएफ है, जो ऐप में ही ओपन होती है, आप रिवाइज कर सकते हो। ओके बच्चों, ठीक है। तो जो है ऐप पे विजिट जरूर करना, टेस्ट सीरीज भी है वहाँ पर। ओके, तो अभी देख लेते हैं इसमें कैसे क्या हमने क्वेश्चंस इंक्लूड करे हैं। ओके, देखो क्वेश्चन देखो, डैश मीन्स रैपिड स्प्रेड ऑफ ए डिजीज अटैकिंग मैनी पीपल इन अ रीजन इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो ये क्या होता है? पेंडेमिक होता है, एपिडेमिक होता है, एंडेमिक होता है, कंटामिनेशन। देखो कंटामिनेशन तो अलग हो गया है ना, तो पेंडेमिक, एपिडेमिक या एंडेमिक क्या होगा? तो ये होता है हमारा एपिडेमिक होता है, एपिडेमिक है ना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। पेंडेमिक तो हमारा क्या था भाई, जब कोई डिजीज स्प्रेड होती है बहुत मल्टीपल कंट्रीज और कॉन्टिनेंट में ना, तब वो आपका पेंडेमिक था, जैसे हमारा कोरोना था, है ना। देखो अभी एपिडेमिक क्या होता है? ऑफर एंड सडन इंक्रीज इन नंबर ऑफ केस ऑफ ए डिजीज above what is normally expected in the population in that area, है ना। जो एक्सपेक्ट करा था उससे ज्यादा डिजीज के केस इंक्रीज हो गए, एपिडेमिक हो गया। एंडेमिक का मतलब होता है कोई भी एक पर्टिकुलर, मतलब कह रहे पर्टिकुलर डिजीज दैट इज प्रेजेंट इन कम्युनिटी में एक डिजीज प्रेजेंट है, वो है एंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब एपिडेमिक दैट हैज स्प्रेड ओवर सेवरल कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स। ऐसा एपिडेमिक जो बहुत ज्यादा जगह स्प्रेड हो गया, बहुत सारी कंट्रीज में, कॉन्टिनेंट्स में, है ना, यूजुअली अफेक्टिंग ए लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन। ये आपका पेंडेमिक होता है। एक होता है आउटब्रेक। आउटब्रेक होता है सडन इंक्रीज इन अकरेंस ऑफ डिजीज व्हेन केस आर इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी फॉर द लोकेशन और सीजन। ओके, अभी देखिए नेक्स्ट, एनिमल सर्जिकल फाइबर इनमें से कौन सा है? हैम्प, जूट, कॉटन या सिल्क, है ना। तो इनमें से एनिमल फाइबर की बात हो रही है बच्चों, तो एनिमल फाइबर में हमारा सिल्क आता है ना। बाकी हैम्प, जूट, कॉटन, तो ये किस में आते हैं? हमारे हैम्प है, ये देखो हैम्प, जूट, कॉटन, ये प्लांट फाइबर में आते हैं। तो एनिमल फाइबर में सिल्क और वूल आ जाएंगे। प्लांट फाइबर में देखो जूट, फ्लैक्स, बनाना, कॉटन, हैम्प। मिनरल फाइबर में ग्लास, एस्बेस्टोस, रीजनरेटेड एंड सिंथेटिक फाइबर में नाइलॉन, टेरिलिन और लोन आता है। ध्यान रहेगा, बिल्कुल रहेगा। नेक्स्ट देखो, इन द कंटेक्स्ट ऑफ पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ आइडियल रबर क्लोजर का क्वालिटी नहीं है बच्चों। इस नहीं को ढंग से देख लिया करो। देखो, इट शुड विदस्टैंड द स्टरलाइजेशन टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है। बट देखो पैकेजिंग के बारे में कह रहे हैं, पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स कौन सा क्वालिटी, इंडियन आइडियल रबर क्लोजर का क्वांटिटी जो है क्वालिटी नहीं है। रबर क्लोजर जो है उसका क्वालिटी नहीं, कौन सा क्वालिटी नहीं होना चाहिए उसमें, है ना। देखो ये तो होना चाहिए, इट शुड माइग्रेट एनी एडिटिव टू द प्रेपरेशन। तो प्रेपरेशन में एडिटिव माइग्रेट होना चाहिए क्या? अरे नहीं होना चाहिए। तो यही हमारा आंसर हो गया। बाकी इट शुड बी कंपैटिबल विद द प्रेपरेशन। देखो प्रेपरेशन से कंपैटिबल हो, कंटेंट इन द कंटेनर जो प्रेपरेशन है उससे कंपैटिबल तो होना ही चाहिए। इट शुड प्रिवेंट एयर टाइट क्लोजिंग टू द कंटेनर। ओके, ये एयर टाइट क्लोजिंग भी प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट है विच सेक्शन ऑफ ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज, जिसे ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट भी हम कहते हैं, और ये 1954 का है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन है इसमें, मतलब क्वेश्चन तो इसमें ये क्वेश्चन है, लेकिन इसमें देखो और क्वेश्चन, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट को और क्या कहोगे? ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट कहते हैं। कब का है ये? 1954 का है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है? इज रिलेटेड विद द प्रोहिबिशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट रिलेटेड टू ड्रग। ठीक है, तो ये कौन से सेक्शन में आता है? प्रोहिबिशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट रिलेटेड टू एक्ट।
सेक्शन 4, 12, 10 या 8, तो सेक्शन 4 में आता है ये, ध्यान रहेगा। सेक्शन 4 में क्या आएगा, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के सेक्शन 4 में क्या आएगा, प्रोहिबिशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट रिलेटेड टू द ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग नाइट्राजिपाम, है ना, तो बेंजोडायाजिपिन्स में आता है ये, है ना, नाइट्राजिपाम, डायाजिपाम, तो ये क्या टाइप का बेंजोडायाजिपिन है। तो कह रहे कौन सा सही नहीं है, कह रहे इट इज येलो क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, इट्स यूजुअली ओरल डोज 5 to 10 mg डेली होता है, प्रोप्राइटरी नेम सोमनाइट होता है, ओरल सस्पेंशन इज नॉट वन ऑफ इट्स फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशन, तो बच्चों ओरल सस्पेंशन इज नॉट, ये नोट गलत लिख दिया इन्होंने, तो ऑप्शन डी हो गया ना। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोसेस फॉर ग्राविमेट्रिक डिटर्मिनेशन ऑफ निकल इन स्टील फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन पूछा हुआ था एम्स में, रायपुर का था ना, ये एम्स रायपुर का है, ठीक है। तो देखो ग्रेविमेट्रिक डिटर्मिनेशन ऑफ निकल इन स्टील फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, है ना, तो ग्रेविमेट्रिक डिटर्मिनेशन में क्या किया जाता है, कह रहे ब्रिंगिंग निकल प्रेजेंट इन स्टील इनटू, कह रहे ब्रिंगिंग निकल प्रेजेंट इन स्टील इनटू सॉल्यूशन एज Ni2 आयरन एंड ऑक्साइड आयरन 2 Fe3 आयरन, ठीक है। फिर सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन ऑफ निकल आयन विद DMG इन अल्कलाइन मीडियम, फिर फिल्ट्रेशन करेंगे, फिर वॉशिंग ऑफ द प्रेसिपिटेट करेंगे, फिर कूलिंग करेंगे, फिर वेइंग करेंगे, सारी ना सीक्वेंस में लिखी हुई बच्चे ये, है ना, तो ये PQRS ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट दैट एक्ट बाय रिफ्लेक्स एक्शन। देखो सारे के सारे रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट दे रखे हैं आपको, लोबेलिन, बीमग्राइड, इटिमिजोल, कैफीन, डोक्साप्राम, निकेथामाइड, ये भी होते हैं, तो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होते हैं, रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट कराते हैं बच्चों। तो कह रहे कौन, देखो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट तो सारे हैं, लेकिन आगे क्वेश्चन पढ़ो, दैट एक्ट बाय रिफ्लेक्स एक्शन। देखो बच्चों ये तीनों ड्रग जो है ये रेस्पिरेटरी सेंटर को एक्टिवेट कराएंगी, लेकिन लोबेलिन जो आपका लोबेलिया का लोबेलिन होता है ये एक्ट बाय रिफ्लेक्स एक्शन रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होता है, याद रहेगा, बिल्कुल ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है, एज पर FDA रेगुलेशन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ईयर इन्फेक्शन इज टर्म्ड एज, ईयर के लिए बच्चों ओरी वर्ड मत भूलना, ओरी वर्ड ईयर के लिए आता है, बिल्कुल क्लियर हो गया, नेजल, एपिड्यूरल, बक्कल या ओरिक्यूलर, बिल्कुल डी करेक्ट हो गया हमारा ओरिक्यूलर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट, इनकरेक्ट कौन सा बच्चों, गलत, जो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है बताओ। 1 पिंट में देखो 480 ml लिखा है, बाकी 500 ml भी होता है, तो मतलब ये इतना मतलब ठीक है ना, लिख देते हैं 1 पिंट में 500 या 480। 1 टीस्पून फुल में आपका कहीं जगह आपको 5 ml मिलता है, कहीं जगह आपको 4 ml भी मिलता है ना, तो ये दोनों सही है ना। 1 ड्रॉप में 0.05 ml 0.06 ml वैसे मतलब होता है, तो ये भी मतलब इतना नहीं है, लेकिन देखो 1 आउंस में 25 ml कह दिया बच्चों, लेकिन 1 आउंस में हमारे 30 ml होते हैं, तो ये ज़्यादा मतलब ये गलत लिख दिया, है ना, तो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑप्शन सी ही हो गया। बाकी आप ये याद रखो, देखो 1 ड्रॉप में 0.06 ml याद रखो, 1 टीस्पून फुल में 4 ml याद रखो। देखो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखना है, अगर आपके पास जैसे कि 5 ml है तो 5 ml भी ठीक है ना, बाकी 4 ml या 5 ml दोनों ही ठीक है, दोनों ऐसे साथ में नहीं आते कि भाई 4 ml 5 ml ऐसा नहीं आता, ठीक है, आपको ऐसे आएगा 5 ml 8 ml इस टाइप से, ठीक है, तो 4 आ जाए या फिर 5 आ जाए, दोनों ही सही है। डेजर्ट स्पून फुल में 8 ml, 8 टेबल स्पून फुल में 15 ml, 2 टेबल स्पून फुल मतलब 1 फ्लूइड आउंस में 30 ml, 1 वाइन ग्लास फुल में आपका 60 ml होता है, 1 टी कप फुल में 120 ml, 1 टम्बलर फुल में 240 ml। नेक्स्ट है, डैश आर प्रेपरेशन विच आफ्टर इवेपोरेशन, ये प्रेपरेशन जो होती है इवेपोरेशन के बाद में फॉर्म है फिल्म और ऑन कट और वुंड्स, ठीक है, फिल्म फॉर्मेशन हो जाएगी बच्चों, फिल्म बन जाएगी एक, ठीक है। लोशंस, गार्गल्स, इरिगेंट्स है कोलोडियंस होते हैं बच्चों, क्योंकि इनमें फिल्म फॉर्मिंग एजेंट्स भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, कोलोडियंस होती है, ये इवेपोरेशन के बाद ये इवेपोरेट हो जाएंगे और वहाँ पे क्या बन जाएगा, फिल्म बन जाएगा कट्स और या वुंड्स पे, तो ऑप्शन डी हो गया हमारा कोलोडियंस। कोलोडियंस क्या होते हैं बच्चों, लिक्विड प्रेपरेशंस होती है, क्या होते हैं, लिक्विड प्रेपरेशंस होती है कंटेनिंग नाइट्रोसेलुलोज, फिल्म फॉर्मिंग एजेंट है बच्चों। पायरोजाइलिन मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड इथाइल ईथर, ध्यान रखना इसकी कंपोजिशन, ये कोलोडियन की कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बना है बच्चों, सारा याद रखना, नाइट्रोसेलुलोज,
pyroxylin in a mixture of ethanol and ethyl ether. They are used as topical protective or as a topical drug vehicle. They are made flexible by the addition of castor oil. ठीक है. नेक्स्ट है, व्हाट इज प्राइमरी यूज ऑफ एंटासिड टुडे फॉर पेप्टिक अल्सर. तो एंटासिड्स जो होते हैं बच्चों अल्कलाइन सब्सटेंस होते हैं, है ना, एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे. तो प्राइमरी इनको यूज किस लिए करते हो, कह रहा अवॉइड रिलैप्स ऑफ अल्सर, रिलीविंग, प्रमोट पेन रिलीफ, हीलिंग अल्सर या कंट्रोलिंग अल्सर ब्लीडिंग. देखो अल्सर को हील करने के लिए इन सबके इनको यूज नहीं करते बच्चों इनको, क्योंकि ना इनको बहुत ज़्यादा मतलब कि अमाउंट में लेना पड़ता है. ठीक है, तो इनको मेनली जो है पेन को रिलीफ करने के लिए ऑप्शन बी हो जाएगा. ओके, यूज करते हैं. नेक्स्ट है, फर्स्ट फॉर्मल फार्मेसी एजुकेशन वो स्टार्टेड एट द डैश इन 1937. 1937 की बात हो रही है बच्चों. फर्स्ट फॉर्मल फार्मेसी एजुकेशन वो स्टार्टेड कहाँ पर बताओ. बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मद्रास मेडिकल कॉलेज, एलएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा 4, है ना. नहीं सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ पीसीआई. हमारी पीसीआई का फंक्शन कौन सा नहीं है भाई. पीसीआई तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना. टू एंश्योर यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशन स्टैंडर्ड थ्रू आउट द कंट्री. बिल्कुल सही है, फंक्शन है भाई ये तो. टू अप्रूव क्वालिफिकेशन ग्रांटेड आउटसाइड द टेरिटरी टू विच द फार्मेसी एक्ट एक्सटेंड, मतलब अप्रूवल ऑफ फॉरेन क्वालिफिकेशन, ये भी आता है. टू एनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन फार्मेसी बाय प्रोवाइडिंग सॉफ्ट लोन्स टू इंस्टीट्यूशंस एंड इंडिविजुअल्स. ना भाई ना 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 ना, बिल्कुल हटा दो, लोन्स नहीं प्रोवाइड करेगी. टू प्रिस्क्राइब मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड फॉर क्वालिफाइंग एज ए फार्मासिस्ट. बिल्कुल करेक्ट है बच्चों. तो ऑप्शन सी आपका नोट में आ गया. आने से विच ईयर 9th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड. आईपी के सारे एडिशंस मैंने आपको बताया है कितने ही इंपॉर्टेंट है. रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख लो, है ना. तो 9th एडिशन बता दो अभी, है ना. फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन्थ की बात हो रही है, लेटेस्ट वाला जो है. तो देख लो 21 में तो कुछ था ही नहीं ना, 23 में था, है ना. तो ऑप्शन सी हो जाएगा 2022, मतलब कि ऑप्शन 3. ओके, 9th एडिशन लेटेस्ट एडिशन है 2022 का, 2022 का. तो फर्स्ट एडिशन 1955, इसका सप्लीमेंट 1960 में आया. सेकंड एडिशन 1966 में सेकंड आया, उसका सप्लीमेंट 1975 में आया. याद रखना, 55 वाले का एडिशन 60 में आ गया, 66 वाले का एडिशन 75 में आया. ठीक है, 1985 में थर्ड एडिशन, 1996 में फोर्थ है, उसके बाद 2007 में फिफ्थ, 2010 मतलब कि 2010 में हमारा आया. उसके बाद 6th एडिशन, 7th एडिशन 2014 में, 8th 2018 में, 9th लेटेस्ट वाला 2022 में, है ना. नहीं से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी का फंक्शन नहीं है बच्चों. हॉस्पिटल फार्मेसी बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट है बच्चों. हॉस्पिटल फार्मेसी इंस्पेक्टिंग द रिसीव्ड आइटम एंड मेंटेनिंग एन इन्वेंट्री फॉर द सेम. कह रहे फंक्शन नहीं है, तो ये तो फंक्शन है ना भाई. जो रिसीव आइटम रिसीव करा भाई उनको इंस्पेक्ट करो, इन्वेंट्री को मेंटेन करेगी भाई हमारे हॉस्पिटल फार्मेसी करेगी. डिस्पेंसिंग ड्रग्स, केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशन टू पेशेंट्स, बिल्कुल सही है. ऑब्टेनिंग सप्लाई ऑफ ड्रग, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एंड फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन फ्रॉम एनी वेंडर बेस्ड ऑन कमीशन. तो ये तो देखो कुछ हजम नहीं हो रही ना बात, है ना, गलत हो गया. कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ ईच सप्लाई डिस्पेंस्ड, ये भी बिल्कुल सही है. ठीक है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट हो, मतलब कि जो इसमें नोट फंक्शन में ऑप्शन सी आ गया, ऑप्शन 3 आ गया. फॉर ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आई कंडीशन, ऑप्थेल्मिक इंसर्ट, लैक्री सर्ट यूज करोगे. कंजक्टिवाइटिस, वोटरी आई, रेडिश आई के लिए नहीं करेंगे भाई, ड्राई आई के लिए करेंगे. ऑप्शन डी लैक्री सर्ट ऑप्थेल्मिक इंसर्ट होता है. ठीक है, यूज टू ट्रीट मॉडरेट टू सीवियर ड्राई आई के लिए यूज करेंगे इनको. केराटोजंक्टिवाइटिस, सिका, एक्सपोजर केराटाइटिस, डिक्रीज्ड कॉर्नियल सेंसिटिविटी, ये और किसके लिए यूज करेंगे, रिकरेंट कॉर्नियल इरोजन्स के लिए भी. कैसे यूज करते हैं इसको ये ना स्मॉल क्लियर इंसर्ट होता है दैट लुक लाइक ए ग्रेन, एक ना चावल के दाने के जितना होता है. इट इज प्लेस्ड इन आई बिटवीन लोअर आईलिड और आईबॉल के बीच में इसको रख देते हैं और 1 डे दिन में एक बार इसको यूज करते हैं. नेक्स्ट है, टैबलेट्स आर डिजाइन टू सेटिस्फाई डैश यूज. तो टैबलेट का क्या यूज है बताओ. टॉपिकल, पेरेंट्रल, भाई टैबलेट पेरेंट्रल थोड़ी देंगे, वो अलग केस होता है. वो जो आपकी हाइपोडर्मिक टैबलेट्स होते हैं वो अलग बात है ना. रेक्टल, सिस्टमिक, बाकी इनका जो है ऑप्शन 4 आपका सिस्टमिक यूज होता है इनका. नेक्स्ट है, वाई सब कोटिंग इज प्रोवाइडेड ऑन द टैबलेट. पे सब कोटिंग की क्या जरूरत है बच्चों. सब कोटिंग, शुगर कोटिंग है, डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, उसमें एक सब कोटिंग आता है. टू प्रिवेंट सोल्युबिलिटी इन एसिडिक मीडियम, टू अवॉइड डिटेरियोरेशन, माइक्रोबियल अटैक, टुवर्ड्स स्टिकीनेस, नहीं भाई नहीं. टू इंक्रीज बल्क साइज ऑफ टैबलेट, का बल्क बढ़ाने के लिए सब कोटिंग करते हैं. शुगर कोटिंग
कोटिंग की स्टेजेस क्या है, सीलिंग होता है इसमें मॉइस्चर पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करेंगे, शीलैक और जीन यूज़ करेंगे, सब कोटिंग जो है ये करेंगे बिल्डअप सैज को बिल्ड करने के लिए, जिलेटिन अकेसिया यूज़ करेंगे, इसमें जो है राउंड ऑफ टैबलेट भी राउंड ऑफ भी हो जाएगी। सिरप कोटिंग में कलरिंग मटेरियल और ओपेसिफाइंग एजेंट्स ऐड करेंगे, ठीक है। कलरेंट्स कभी ऐड करेंगे, सिरपिंग के टाइम पे कलरेंट्स ऐड होते, ध्यान रखना। फिनिशिंग में स्मूथ टैबलेट सर्विस, पॉलिशिंग में एलिगेंस को इंप्रूव करेंगे, बीजवैक्स ऐड होगी यूज होगी। नेक्स्ट है साइक्लोसिरीन, एक्ट बाय कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट मैकेनिज्म स्ट्रक्चरल रिजेंबल। साइक्लोसिरीन बच्चों देखो आपकी जो है, मैंने आपको सेलवोल पैक्ट करने वाली कौन कौन सी ड्रग सेलवोल पैक्ट करती है, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, बेसिट्रासिन, वैनकोमाइसिन, वहाँ पर मैंने आपको साइक्लोसिरीन बोलती हूँ, एक साइक्लोसिरीन, ये वो साइक्लोसिरीन है, ठीक है। कह रहा है कैसे एक्ट बाय कॉम्पिटिटिव मैकेनिज्म, इसके स्ट्रक्चरल, इसका जो स्ट्रक्चर किससे रिजेंबल करता है, इसका जो स्ट्रक्चर है बच्चों, स्ट्रक्चर जो है वो रिजेंबल करता है किससे, डी एलेनिन से, डी ट्रिप्टोफन, सिरीन, थ्रियोनिन नहीं बच्चों, ये एलेनिन से रिजेंबल करता है, ठीक है। ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है विच द फॉलोइंग इज द प्रेशराइज्ड डोजेस फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट इन विच लिक्विड और सॉलिड ड्रग आर डिजोल्व्ड और सस्पेंडेड इन गैस। प्रेशराइज्ड की बात आते ही समझ जाओगे किसकी बात हो रही है, कैप्सूल्स है क्या, एनिमा, एरोसोल, सैशे, तो सिंपल एरोसोल्स होते हैं। डोजेस फॉर्म का वन लाइन डेफिनेशन तो हमें आना चाहिए, डिस्पेंसिंग मेडिकेशंस एंश्योरिंग देयर सेफ्टी एंड एफिकेसी एंड मैनेजिंग स्टोरेज कैन बी कंसिडर्ड एज द डैश रोल ऑफ फार्मासिस्ट का कौन सा टाइप का रोल है, कौन सा, मेडिसिन को डिस्पेंस करना, एंश्योरिंग देयर सेफ्टी, इफिकेसी एंड मैनेजिंग स्टोरेज, ठीक है। बताओ, पेशेंट एजुकेटर, कंपाउंडिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, मेडिकेशन मैनेजमेंट, तो मेडिकेशन मैनेजमेंट में आ जाएगा ये, है ना। नेक्स्ट है जो द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड ड्रग इज नॉट सोर्स फ्रॉम रूट ऑफ प्लांट, मतलब कि इसमें से किसका जो ये जो दे रखे हैं ड्रग, तो ठीक है, तो इनमें से कौन सा रूट से ऑब्टेन नहीं हो रहा। लिकोरिस, आइपिका, रोवोल्फिया का रूट होता है बच्चों, वसक्का का लीफ होता है, ठीक है, याद रखना। तो लिकोरिस हमारा है ग्लिसरेजा ग्लाब्रा, लेगुमिनोसी फैमिली, मुलेठी भी से कहते हैं ना, तो ये लिकोरिस हो जाएगा, रूट से ऑब्टेन हो जाएगा। आइपिका आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड में आता है। सिफेलिस आइपिका क्विना रूबिएसी फैमिली होती है, ठीक है, तो इसका भी रूट यूज हो जाएगा। रोवोल्फिया तो आपको पता ही है आपकी इंपॉर्टेंट ड्रग है, रोवोल्फिया सर्पेंटाइन है, इसका रिजर्पिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी हाइपरटेंसिव होता है। रोवोल्फिया सर्पेंटाइन हाइपरसेनेसी फैमिली, ठीक है, तो तीनों रूट से ऑब्टेन होते हैं, लेकिन वस्का का लीफ होता है, वस्का ऐसा थोड़ा, वस्का एकेंथेसी फैमिली होती है ना, क्विनाजोलिन अल्कलॉइड में आता है। ओके, नेक्स्ट है द फर्स्ट एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट वॉज पब्लिश्ड बाय WHO इन, तो बता दो कब पब्लिश हुई, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा ना, 1977, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रग विद केमिकल, अल्कलॉइड्स में नहीं आता बच्चों, वस्का, क्विनाजोलिन अल्कलॉइड अभी बताया है ना, क्विनाजोलिन अल्कलॉइड, विनका इंडोल एल्कुलोइड, धतूरा ट्रोपेन एल्कुलोइड, बचा क्या सेना जो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग है बच्चों। नेक्स्ट है सिंपलेस्ट वे ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, ड्रग को क्लासिफाई करने का सिंपलेस्ट वे, मॉर्फोलॉजिकल, जो मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग कौन सी सीड वाली है, कौन सी रूट वाली है, स्टेप्स टैक्सोनॉमिकल, केमिकल या अल्फाबेटिकल, सिंपलेस्ट बच्चों अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन होता है। नेक्स्ट बच्चों द फॉलोइंग इज एन आयरन रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज इन फील्ड ऑफ मेडिसिन, बताओ आयरन का कौन सा आइसोटोप यूज करोगे, ऑप्शन है आयरन 59 यूज कर लेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ रेफरिंग टू द स्पेसिफिक यूज ऑफ ए ड्रग फॉर ट्रीटमेंट, डायग्नोज और क्योर इज टर्म्ड एज, ड्रग का इंडिकेशन, बाय ट्रांसफॉर्म, डिस्पोजिशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, तो ड्रग का इंडिकेशन होता है बच्चों, इंडिकेशन ऑप्शन 1। नेक्स्ट बेस फॉर च्यूएबल टैबलेट्स, मैनिटोल को भूल तो नहीं गए, च्यूएबल टैबलेट्स में हमारा मैनिटोल ही तो आता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर फार्माकोग्नोसी, के बारे में सही नहीं है, नोट वाला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ता है। देखो, फार्माकोग्नोसी एक्सपर्ट शुड हैव नॉलेज ऑफ फार्माकोलॉजी एज वेल, इट इज स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ क्रूड ड्रग, ठीक है, मोस्ट क्रूड ड्रग कम फ्रॉम प्लांट्स, बिल्कुल सही है। सिंथेटिक ड्रग ऑल्सो कम्स अंडर, भाई इसमें हम नेचुरल के बारे में पढ़ते हैं, सिंथेटिक के बारे में कोग्नोसी में नहीं आता ना, तो ऑप्शन डी नोट में आ गया। द टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग नेम्स इन सुपर ऑर्डर्स की बात हो रही है बच्चों, सुपर ऑर्डर्स इन ऑफ प्लांट एंड विद द टर्म, सुपर ऑर्डर्स में जो नेम्स होते हैं ना उसके लास्ट में क्या लगता है, ONES, IDAE, ALES या OSUS, तो IDAE लगेगा, ठीक है, और जो ऑर्डर्स होते हैं उनमें लगता है ALES, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट यूज फॉर मलेरिया, के लिए यूज नहीं करोगे, पारीमिथाइमिन, डायमिनोपिरिमिडीन्स में आता है, यूज करेंगे। क्विनीन तो हमारा होता ही है, क्लोरोक्विन, 4-अमीनोक्विनोलिन डेरिवेटिव, तो
है क्लोरोक्विन, तो भाई पेनिसिलिन तो यहाँ यूज़ नहीं होगा, है ना। मलेरिया में एंटी मलेरियल नहीं होता भैया पेनिसिलिन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन टैबलेट डिफेक्ट नहीं है। मॉटलिंग होता है, क्रैकिंग चिपिंग होता है, टिनिंग पढ़ा है कि कहीं टैबलेट का डिफेक्ट, टिनिंग पढ़ा है भाई? नहीं पढ़ा तो पढ़ लेते एक बार, क्या क्या है। कैपिंग में क्या होता है? कैपिंग पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप और बॉटम पोर्शन ऑफ द टैबलेट फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द टैबलेट्स, ठीक है। कैपिंग, लैमिनेशन ऐसे लेयर्स में टैबलेट सेपरेट हो जाएंगी। चिपिंग में मतलब ब्रेकिंग ऑफ टैबलेट के एजेस ब्रेक हो जाएंगे। स्टिकिंग का मतलब स्टिक हो गई, कहाँ पर स्टिक हो गई? टेबलेट मेटेरियल अडियर टू डाई वॉल से अडियर हो गया। पिकिंग का मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ मेटेरियल फ्रॉम अ टैबलेट इज स्टिक टू एंड बीइंग रिमूव्ड ऑफ फ्रॉम द टैबलेट बाय पंच, पंच के स्टिक होकर रिमूव हो गई, ठीक है। मॉडलिंग में कलर वाला आता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सरफेस ऑफ टैबलेट इज नोन एज मॉडलिंग। नेक्स्ट है, विच ड्रग शुड नॉट बी गिवन इन प्रेगनेंसी? मिथाइल डोपा, है ना। सेंट्रल सिंपैथोलिटिक्स में हमारा क्लोनिडिन और मिथाइल डोपा पढ़ते हो। लैबिटोलोल अल्फा प्लस बीटा दोनों को ब्लॉक कराता है ना। नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर विद अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी वाले में लैबिटोलोल पढ़ते हो। एस इनिबिटर हाइड्रालाजीन, तो यहाँ पर पूछा क्या है भाई? प्रेगनेंसी में नहीं देना, ऑप्शन सी एस इनिबिटर्स मत देना, ठीक है। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर प्रिल वाले ड्रग जो होते हैं ना, वो प्रेगनेंसी में नहीं देने। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडी used mainly to reveal observational study used mainly to reveal association of a suspected rare adverse event, association of a suspected rare adverse event with the use of particular drug, okay। बताओ कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशनल, कौन सी ऑब्जर्वेशनल स्टडी में आता है ये? कोहॉर्ट स्टडी, क्लिनिकल ट्रायल, रैंडमाइज स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी। केस कंट्रोल स्टडी होता है बच्चों, ये क्या होता है? केस कंट्रोल स्टडी, है ना। केस कंट्रोल स्टडी इसको मेनली यूज करते हैं टू रिवील एसोसिएशन ऑफ ए सस्पेक्टेड रेयर एडवर्स इवेंट विद द यूज ऑफ पर्टिकुलर ड्रग, है ना। केस कंट्रोल स्टडी कह रहे पर्टिकुलर यूजफुल व्हेन गोल इज टू इन्वेस्टिगेट वेदर देयर इज एन एसोसिएशन बिटवीन अ ड्रग एंड वन स्पेसिफिक रेयर adverse event as well as to identify risk factor for the adverse event, okay। next देखो, which of the following pair of enzyme class as per IUB and their example is incorrectly matched? कौन सा incorrect है बताओ? हाइड्रोलेज का एग्जाम्पल लाइपेज है, बिल्कुल सही है। ट्रांसफरेज का पॉलीमरेज है, तो ये भी सही है। ऑक्सीडोडाक्टेज में आपका डिहाइड्रोजिनेज आता है, तो ये भी सही है। लाइज में एल्डोलेज, तो ये भी सही है। तो गलत क्या है? अभी क्वेश्चन आया हमारा ढंग से सामने आया, तो भाई नन ऑफ द अबव, कोई भी गलत नहीं है। तो देखो भैया ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं ना, कोई भी गलत नहीं है, सारे ही सही दे रखे हैं, है ना। हाइड्रोलेज का एग्जाम्पल तो एंजाइम्स मैंने पढ़ा रखा है, एक बार देख लेना, काफ़ी अच्छा वीडियो है एंजाइम्स का, अभी डाला था रिसेंटली, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोलेज में आपका जो है लाइपेज आ जाएगा, ट्रांसफरेज ट्रांसफर कराएंगे, इसमें पॉलीमरेज आ गया, ऑक्सीडोडाक्टेज में डिहाइड्रोजन, लाइज में एल्डोलेज, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? विच द फॉलोइंग इज अदर नेम फॉर प्लेटलेट्स? प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, है ना। तो आपके ल्यूकोसाइट्स WBC होती है, RBCs को एरिथ्रोसाइट्स बोलते हो, और जो है थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसिस कराएंगे, मतलब कि ब्लड की क्लोटिंग के लिए रिक्वायर्ड होती है ना, इसलिए इनको थ्रोम्बोसाइट्स हो गई है ना। नेक्स्ट है, इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट फॉर चिल्ड्रन वॉज पब्लिश बाय WHO इन द ईयर, कब करी बताओ? चिल्ड्रन के लिए कब पब्लिश हुई? ऑप्शन देख लीजिए, आंसर है हमारा 2007 में, ओके, है ना, ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गाइडलाइन स्पेसिफाई द लिमिट एंड कंट्रोल मेथड फॉर रेजिडुअल सोलवेंट इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, है ना। कौन सी जो गाइडलाइन है स्पेसिफाई करेगी लिमिट्स एंड कंट्रोल मेथड फॉर रेजिडुअल सोलवेंट्स के लिए? लिमिट एंड कंट्रोल मेथड किसके लिए? रेजिडुअल सोलवेंट्स के लिए फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में। कौन सा ICH गाइडलाइन है देख लो इसमें से, ठीक है। तो ये होता है, इसमें आंसर है ऑप्शन ए, Q3C में आएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, दिस गाइडलाइन दैट स्पेसिफाई लिमिट एंड कंट्रोल मेथड फॉर रेजिडुअल सोलवेंट्स इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस ICH Q3C होता है, इम्प्योरिटी गाइडलाइन फॉर रेजिडुअल सोलवेंट, ठीक है। ICH Q8 लिखा हुआ था, गाइडलाइन डील विद फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट। Q2D किसके लिए है? अबाउट एनालिटिकल वैलिडेशन के लिए। Q9A क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट के लिए, ओके। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द मीनिंग ऑफ द एक्टिव इम्यूनाइजेशन? एक्टिव इम्यूनिटी की बात हो रही है बच्चों, एक्टिव, है ना, या तो नेचुरल होगी, अगर देखो एक्टिव इम्यूनिटी अगर नेचुरल होगी तो हमने किसी डिजीज से हमें मिली है, वो कोई डिजीज होगी हमें, तो हमने उसके अगेंस्ट क्या कर ली, हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी डेवलप कर ली, तो हम इम्यूनाइज्ड हो गए, नेचुरली इम्यूनाइज हो गए।
अगर आर्टिफिशियल में नेचुरल होगी तो क्या होगा, वैक्सीन डे होगी। वैक्सीन एंटीजन कंटेनिंग प्रेपरेशंस होती है जो एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब देखो ऑप्शन, रेट ऑफ हार्ट बीट इंक्रीज होना, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ब्लड, इंक्रीज इन रेट ऑफ, देखो ऑप्शन सी कैसे ना, डेवलपमेंट ऑफ मोर रेजिस्टेंस आफ्टर डिजीज, ठीक है, बिल्कुल सही है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है शेड्यूल एच में, पता है बच्चों सभी को पता है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आती है, ऑप्शन ए को टिक करते हुए चलो आगे। जैसे हाउ मेनी चैम्बर्स, हार्ट में बच्चों कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर, ये भी कोई क्वेश्चन है क्या। ऑप्शन डी हो जाएगा मेजर कंपोनेंट ऑफ ग्लास, हमें ग्लास का मेजर कंपोनेंट क्या याद रखेंगे हम, इसमें सिलिका मेजर कंपोनेंट पूछे ना, बाकी सोडियम ऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट है, लेकिन मेजर जो होता है हमारा सिलिका। ऑप्शन 2, जैसे पेरेंटल ड्रग आर एडमिनिस्टर्ड डैश एंड एंटीरल ड्रग आर टेकन, पेरेंटल को कैसे लोगे, माउथ से, बिल्कुल नहीं, इंजेक्शन हो जाएगा, इंट्रावीनस इंट्रामस्कुलर, इतने तो सही है। फिर एंटीरल को कैसे लेंगे, इंजेक्शन के थ्रू नहीं लेंगे, है ना, इंट्रामस्कुलर इंट्रावीनस नहीं होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, पेरेंटल ड्रग एडमिनिस्टर्ड बाय इंजेक्शन और इन्फ्यूजन एंड एंटीरल ड्रग आर टेकन बाय माउथ। नेक्स्ट है ब्लेंडिंग ऑफ एक्सप्लोसिव मटेरियल इज डन इन एज रनर मिल, जिसमें क्रशिंग एंड शेयरिंग इसका प्रिंसिपल होता है ना, ब्लैंड मिल एंड रनर मिल या रबर बॉल मिल होती है बच्चों, ये बॉल मिल ब्लेंडिंग ऑफ एक्सप्लोसिव मटेरियल के लिए हमारा हो जाएगा रबर बॉल मिल। नेक्स्ट पॉली ऑक्सीथिलीन सोर्बिटन मोनोओलिएट है ना, LPSO, पॉली ऑक्सीथिलीन, ये है आपके ट्विंस होती है, पॉली सोर्बेट्स भी नहीं कहते हो, है ना, जो स्पैंस होते हैं वो तो सोर्बिटन एस्टर्स, सोर्बिटन एस्टर्स को तो आप स्पैंस कहते हो, और पॉलीसोर्बेट्स जो होते हैं वो हमारे पॉलीसोर्बेट्स, ये हमारे ट्विंस होते हैं। तो पॉलीऑक्सीथिलीन सोर्बिटन मोनोओलिएट, ओलिएट वाला ये है, तो ये ट्विन 80 की बात हो रही है। अगर यहाँ पर होता मोनोलोरेट होता तो ट्विन 20 होता, मोनोपामिटेट होता तो ट्विन 40 होता, मोनोसक्सिनेट होता तो यहाँ पर ट्विन 60 होता। तो यहाँ पर ट्विन 80 की बात हो रही है। HLB वैल्यू, सॉरी HLB वैल्यू नहीं पूछी, सिंपल नाम ही पूछा आपसे। तो कौन सा ट्विन है, ये ट्विन 80 है जिसकी HLB वैल्यू 15 होती है, ध्यान रखना। ऑप्शन बी हो जाएगा, ट्विन 80 है ओलिएट वाला, ठीक है। और स्पैंस होते हैं वो सोर्बिटन एस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ट्विन 80 हो गया यहाँ पर आंसर हमारा, और इसकी HLB वैल्यू 15 होती है, ध्यान रखना। ट्विन 80 की बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये लिखा भी हुआ है यहाँ पर ट्विन 80 के लिए, पॉलीसोर्बेट 80 ना, है ना, HLB वैल्यू 15 होती है, ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा सा। ट्रायकैंथ की 13.2 हमने पढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन का टेम्परेचर से क्या रिलेशन है, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इंडिपेंडेंट होगा, इन्वर्सली होगा, टेम्परेचर के रिलेशन में बता रहे हैं, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी सराउंडिंग एयर। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होता है बच्चों, टेम्परेचर होता है लिक्विड का, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, एज द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड राइज रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। विच कैप्सूल साइज की स्मॉलेस्ट, तो मैंने आपको बता रखा है S5 वाला स्मॉलेस्ट होता है, तो आप इसके S को 5 से भी रिलेट करके याद रख सकते हो। 000 वाला हमारा क्या होता है, लार्जेस्ट होता है ना। नेक्स्ट है कैलकुलेट डोज को कैलकुलेट करना, इफ द एज ऑफ द चाइल्ड इज 5 years एंड द अडल्ट डोज 600 mg। तो 5 साल का बच्चा है तो यहाँ पर यंग्स फॉर्मूला लगा सकते हो, डिलिंग्स फॉर्मूला दोनों लगा सकते हो आप, है ना, ठीक है, यंग्स या डिलिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे एज देख लिया करो। अगर मान लो यहाँ पर देखो आपको किस में निकालने में आसानी से निकाल लोगे, तो इसमें डीलिंग से निकाल लेंगे, क्योंकि देखो 5 है डिवाइड बाई 20 करेंगे इंटू अडल्ट डोज, क्योंकि डीलिंग्स फॉर्मूला में क्या करते हो, एज इन ईयर्स डिवाइड बाई 20 करते हैं ना इंटू अडल्ट डोज। तो इसको निकाल दो, क्या निकलेगा, 125 आएगा, कितना आएगा, 4 1 जा 4, हाँ 5, 150 आएगा ना, ठीक है, 150 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइज ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड अ बॉन्ड, एक बॉन्ड के अराउंड रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से ना कौन सा आइसोमेराइजेशन अराइज होता है, ज्योमेट्रिकल, स्ट्रक्चरल, ऑप्टिकल या फंक्शनल ग्रुप। तो ये ना ज्योमेट्रिकल नहीं, ये हमारा होता है ज्योमेट्रिकल ही है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है विच अराइज ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउंड अ बॉन्ड, है ना, बॉन्ड के अराउंड रोटेशन की वजह से जो होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगा, जिसमें आपका सिस ट्रांस पढ़ते हो वही है ये, ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए हो गया। ओके, नेक्स्ट है लैटिन टर्म ओमनी, मैने का मतलब, ओमनी मतलब एवरी होता है ना, मैने मतलब मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग, ठीक है, ओमनी मैंने एवरी मॉर्निंग। ऑप्शन 2 हो जाएगा। लैटिन टर्म्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज़्यादा,
ठीक है बच्चों, तो इतने क्वेश्चन थे इसमें। अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग दोगे, विच ड्रग शुड नॉट बी गिवन इन प्रेगनेंसी, मिथाइल डोपा, लेबेटोलोल, एसिड इनहिबिटर या हाइड्रोलाजीन। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके बच्चों।